मारने चाहिए, हमारा भाई मेरा बेटा हमारे पास है, 15 लाख रुपए दे दो और अपना बेटा ले जाओ। तड़पा के हमारे दौरे मारना चाहिए, चाहे कुछ करो, मारो उन्हें, तो मारो और होगा उन्हें भी उठाओगे। नु बोला ना मम्मी, ताई के पास ही जाऊंगा और खिचड़ी खाऊंगा। धक्के से एक टूक खुआया। इसको क्या पता था कि वीडियो में दिखाया जाएगा कैसे उसके कैमरे भी लग रहे थे, कैमरे थे। हाँ जी, कैमरे थे हमारे साइड में जी। पर्ची किस टाइम कैमरा आंगन में जो पर्ची फेंकी थी, आप बता रहे पर्ची लिख के कुछ भेजा था पन्नी में। घर और गेर है जी हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं, खाना पोना घास फूस का सभी वही काम है। तो मैं सुबह काम करके अपने घेर में गई, बच्चे भी मेरे साथ में गए। तो बच्चा हम नीचे बैठे भी, मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द हो गया जी। 10 दिन पहले मैं खाट में पड़ गई जी, पता नहीं क्या बात थी जी। मैं वहाँ गई, मैंने बेटे से कहा, बेटी से, बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर नीचे बैठेंगे फिर चलेंगे ऊपर। मैं बोला मम्मी बैठ जा, ठीक है, मान गए मेरे बेटा। तो नीचे बैठे, फिर थोड़ी देर हम ऊपर गए। फिर ऊपर जाने के बाद मेरा बेटा नहाया, धक्के से एक टूक खुआया। मेरे बेटे के एलर्जी थी, नहाने के बाद मैंने उसे सिर में तेल भी लगाया और दवाई भी लगाया आऊँगा। तो मैंने कह दिया भी मानसी तो खाती रहती बेटा, तो खा लिए। तो मेरा बेटा मान गया, पीछे लेके ऊपर से नीचे आ गया। मैंने आवाज़ लगाई, बेटा घर ही जाना, दूर नहीं जाना। नु बोला ना मम्मी, ताई के पास ही जाऊंगा और खिचड़ी खाऊंगा। तो मेरे बेटा घर पे भी आ गया था। तो दूसरा घर नहीं, जो हमारे आगे खेल पर बैठा था, पड़ोस के बालक भी कहने लग रहे भी तेरा बेटा यहाँ बैठा था। अरे हमने कहा भाई नहा ले, नहाने से भी उन्हें इनकार कर दिया। भाई मैंने तो दवाई लगा रखी है, मेरी मम्मी पीटेगी, मैं नहीं नहाता हूँ। तो जी घर और घेर के बीच से ही उठा लिया। मैं वहाँ से जी फिर क्यों काम से यहाँ कर जाती हूँ जी, वहाँ कुछ काम नहीं है। दिन में उठाया जी। फिर जी मैं ऊपर से 2:30 बजे नीचे उतरी जी काम करने के लिए। तो नीचे एक पन्नी पड़ी थी जी। मैंने जी, मैं सुबह अपनी सुबह वक्त उठ के करती हूँ जी। तो मैंने कहा अभी ये पता नहीं क्या पड़ा, मैंने सोचा बच्चों ने चीज़ खा के पड़ी घेर रखी होगी। तो जी फिर मैंने उसे पाँव, बड़ा सा पाँव लगाया, तो उसमें पत्थर बोला। फिर पत्थर की आवाज़ सुनकर उठाई जी मैंने, वहाँ आज तो पता नहीं क्या कहते, मैं किसी ने फिर पर्ची निकाली। मैंने गांठ भी नहीं खोली जी, मैंने पैड का उसमें तो पर्ची काटी, मैं अभी नहीं की पड़े आज तो। फिर उसमें लिखा था जी, बेटा हमारे पास है, 15 लाख रुपए दे दो और अपना बेटा ले जाओ, अगर पुलिस को शिकायत की तो बच्चे की लाश मिलेगी। मैंने सोचा भी बच्चे में किसी ने मजाक कर रखा होगा जी। फिर मैं वहाँ से तुरंत वहाँ से निकल ली, फिर अपने में घर पे आई। वहाँ पे आई, मैंने सभी जगह रौनक को ढूंढा, रौनक की साइकिल को ढूंढा, तो कहीं नहीं, नीचे भी ना। फिर मैं ऊपर गई, भागी जहाँ पर सारे हमारे बच्चे रहते हैं। तो मैंने सारे वहाँ ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। तो फिर नीचे उसके पापा और ताऊ थे। मैंने कहा कि रौनक है, वे नु बोले नहीं। माँ खेत में गया, नु बोले नहीं। माँ कहा फिर देखो ये पर्ची मिली, इस पर तो ये ऐसे ऐसे लिख रहा। और लड़की चाय बना कर लाई थी, हमने जी कड़े की चाह भावा थी जी। हम तो सुन में ताऊ और पापा में तो बाज लिए, किसी के पैर में चप्पल, किसी में कुछ नहीं। और उसके बाद मैं तो चले गई जी। फिर घर पर हम अकेले रह गए औरतें। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चा तो चला गया, कि मेरे लगा दिया भाई पैसे तैयार हैं। तो किसी ने सुनवाई नहीं की। और गवाह देने के बाद हमें पता चला कि दुश्मन हमारे साथ साथ था जी। आपके साथ? हाँ जी, हमने नहीं पता था जी। उसकी गवाह देने के बाद चला, हमारे को पुलिस वालों ने बताया, क्योंकि मेरा नाम ले दिया। मैं भी खुद गोली मरवाने के लिए तैयार थी। उन्हें ही बताया कि वो दुश्मन। और फिर हमने वो ना गवाह दी, तो फिर हमने पता लग गया जी, वो सारे कटवाने में हमारी गिल रहा जी, कति एक जंगा। वही लड़का? हाँ, जिसने मारा वो तब तक ये नहीं पता था किसी ने मार दिया? ना जी, हमने तो पता नहीं, हमने तो शक भी नहीं था जी उस पर यो मार देगा ये काम। हाँ जी, कति हमने कति एक कार्रवाई की उन्हें, कैमरे में भी चेक करे थे ना, जोड़े से वो अंगली मार दे था जी।
फिर हमने तो बाद में चलिया भाई यहाँ यूं नू आंगली मारा था, वो तो अपने आप ना लुकाना चाहता था। वो तो सरकार ने और गांव वाले ना, हमारे गांव वाले भी बहुत डेठाड़े सारे डे रहे। अरे मैं सरकार ने जिम मानूंगी जब मेरे बेटे का बदला दबा देगी। उन्हें कतिया तड़फा तड़फा का मारा, उन बारिया ना जो कर मेरा बेटा तड़फा तड़फा का मार रखा है। सरकार से हम यही मांग चाहेंगे भी उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे इस बच्चे को दी है उन्होंने भी। इतनी बेरहमी से उनके हाथ भी नहीं कांपे, उनको कुछ ये नहीं हुआ भी हमारे भी बच्चे, हम दूसरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। उसकी मौत आई लगाई है उन्होंने भी, उसका सांस कैसे निकले, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं सुनने के बाद भी। लेकिन उनको कुछ नहीं महसूस हुआ, ना उनके रोंगटे खड़े हुए, ना उनको महसूस हुआ अभी हम क्या कर रहे हैं छोटे बच्चे के साथ। उसने तो अभी कुछ भी नहीं देखा था दुनिया में क्या है क्या नहीं, और किया भी। हम तो ये कहते हैं सरकार से भी उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, सही रौनक जाते रहेंगे हर एक घर के। ये बताओ माँ क्या करेगी जिनके घर से रौनक जाएगा, हर एक घर से रौनक जाता है तो फिर ऐसे तो कोई नहीं देखेगा। तो सरकार से हम तो यही मांग करेंगे भी बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए। हिमांशु मानसी रोनक की बहन वाह, हमारा भाई चाहिए, मैंने चाहिए हमारा भाई मेरा तड़प। तड़पा कर हमारे दौरे मारना चाहिए, चाहे कुछ करो मारो उन्हें, लो तो मारो और होगा उन्हें भी उठाओगे। घर बैठे परिवार में अपनी बहन आप देख सकते हैं किसी बच्ची माँ से रो रही है, उसको डर ना पीस जाता है। जैसे मेरे भाई ने डाल दिया तो वो मार सकते हो, आप भी डर नहीं बचते। रोना बुढ़िया पर बड़ी मदरक हौसला रखनी के मेरा और भी हो सका उसके साथ दुश्मन है कि हमारी दीवार के ऊपर कूद काद का हमने भीतर खत्म कर जाएगा। मन माने मेरी बेटी बैठी है ना ठू का कैमरा कुकर मारेगा। हमने तो जी करड़ी तक करड़ी सजा चाहिए यार, और हमने आगे के लिए भी सुविधा चाहिए। ईब तो जानेगी मैं सरकार ने भाई मेरे बच्चे की लाश टवा दी, और जो सरकार सहायता नहीं देती तो मेरे बच्चे की लाश भी नहीं मिला थी। फिर ये बात सरकार ने जब जानूंगी जब हम उसने नू तड़फा तड़फा कर मारेंगे और आगे के लिए हमारी सुविधा करेंगे।